हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी का नाम है शून्य सड़क, 0 माइल रोड। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच एक पुराना रास्ता है। 0 माइल रोड गूगल मैप में दिखता है, लेकिन लोग कहते हैं यह सड़क कहीं नहीं जाती और लौटाती किसी को नहीं। अक्सर पर्यटक रात को इस रास्ते पर गुम हो जाते हैं, कोई उनका पता नहीं लगा पाता। रुद्र एक एडवेंचर व्लॉगर ऐसे रहस्यमय जगहों की डॉक्यूमेंट्री बनाता था। उसे 0 माइल रोड के बारे में पता चला। उसने तय किया वो वहां की सच्चाई दुनिया को दिखाएगा। उसके साथ 2 और लोग थे, उसकी बहन सिया और दोस्त अभय। पास के गांव में लोगों ने उसे रोका। एक बूढ़ी औरत कांपते हुए बोली, रात को वहां मत जाना, वो सड़क लौटा कर किसी को आने नहीं देती। रुद्र हंसकर बोल पड़ा, अगर सब डरेंगे तो सच कौन बता पाएगा। उसने कैमरा उठाया, सामान लिया और चल पड़ा। डूबते सूरज की रोशनी में सड़क बिल्कुल शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। पहाड़ों के बीच काली पथरीली सुनी सड़क, जैसे हवा भी डर रही हो। अंधेरा घिरते ही सड़क पर धुंध फैलने लगी। चारों तरफ इतनी खामोशी कि खुद की सांसें तेज सुनाई दे। अभय ने कहा, यार ये जगह काफी ऑफ रोड लग रही है। रुद्र कैमरा ऑन करके बोल रहा था, फिलहाल कुछ अनयूजुअल नहीं। इतने में सिया चिल्लाई, रुको। सड़क के बीच में सफेद स्कूल ड्रेस पहनी एक छोटी लड़की खड़ी थी, बिल्कुल स्थिर, चेहरा झुका हुआ था, हाथों में पुरानी टूटी गुड़िया थी। रुद्र ने हेडलाइट तेज की। लड़की अचानक धुंध में गायब हो गई। अभय कांपते हुए बोला, हम वापस चलते हैं, लेकिन रुद्र रुका नहीं। सड़क पर कुछ फीट आगे जाकर उन्हें वही लड़की फिर दिखी। इस बार बहुत पास थी, जैसे वही उनका इंतजार कर रही हो। उसकी आंखें खाली और अजीब तरह चमक रही थी। सिया ने कांपते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लड़की बोली, अकेली हो क्या? चलो खेलते हैं। उसकी आवाज किसी वयस्क महिला जैसी भारी थी। तीनों डरकर भागकर कार में चढ़े, इंजन चालू किया, लेकिन सड़क वही की वही जीपस दिखा रही थी। 0 किलोमीटर, यू आर हियर। कितना भी आगे बढ़ो, दूरी बदल ही नहीं रही थी, जैसे सड़क लूप में फंसी हो। अचानक कार बंद हो गई, लाइट्स बंद हो गई, सारी तरफ अंधेरा छा गया। फिर कुछ देर बाद हेडलाइट अपने आप जल उठी। सड़क पर वही लड़की और अब उसके पीछे 6-7 और परछाइयां, सबके हाथ में गुड़िया, सबके चेहरे ढके हुए थे। सड़क पर हर तरफ बच्चों की हंसने की गुंजगुंजाहट फैलने लगी, लेकिन हंसते चेहरों वाला कोई नहीं था। अचानक सिया कार से बाहर खींची गई, इतनी तेजी से कि किसी को दिखा भी नहीं। उसकी चीखें पहाड़ियों में गूंजी, फिर एकदम खामोशी छा गई। रुद्र और अभय ने टॉर्च लेकर खोजा। सड़क के किनारे सिया की रिकॉर्ड की हुई आवाज मिली, किसी पुराने कैसेट में, भैया देर हो गई, अब मैं यहाँ की हो चुकी हूँ। आवाज में खुशी और दर्द मिला हुआ था। रुद्र और अभय आवाज की डायरेक्शन में चलते गए। घने पेड़ों के बीच एक पुरानी बस्ती, बिना दरवाजों वाले घर, जैसे सबकी आत्माएं अभी भी भीतर बसी हो। एक घर में दीवार पर लिखा था, बच्चियां यहाँ दफन है और अभी भी जिंदा है। रुद्र ने अंदर कैमरा फोकस किया। फर्श पर छोटी छोटी स्कूल बैग्स पड़ी थी, सड़ी गली हालत में। एक बैग पर लिखा था, सिया और रुद्र। पर उससे भी डरावनी बात, वह बैग नया था, जैसे आज ही रखा गया हो। बाहर अचानक टंग टंग
किसी ने धातु लटकाई हो ऐसी आवाजें आने लगी। वह बाहर भागी। चूल्हों पर खून उबल रहा था बिना आग के और बच्चे आसपास घूम रहे थे। चलो खेले, 1 2 1 2 1 2 1 2। अभय पागलों की तरह चीखते हुए भागा। बच्चों की भीड़ उस पर टूट पड़ी। रुद्र फ्लैशलाइट फेंक कर भागा। पीछे अभय की ठंडी आवाज आई, रुद्र हमारे साथ खेल। वो आवाज अभय की नहीं थी, किसी और की थी। धुंध में रुद्र को सिया दिखाई दी। वह मुस्कुरा रही थी। तुमने मुझे अकेला छोड़ा। उसकी आंखें गहरी काली और गालों पर सूखे खून। उसके आसपास वह सभी बच्चे, उनकी आंखें भी सिया खड्डों जैसी। रुद्र कांपते हुए बोला, चलो घर चलते हैं। सिया हंस पड़ी। अब यहां से घर नहीं जाएंगे, बस शून्य जाएगा। उसने हाथ बढ़ाया। रुद्र की उंगलियां बर्फ जैसी सख्त हो गई और उसका शरीर भारी हो गया, जैसे कोई अंदर की आत्मा खींच रहा हो। अगली सुबह गांव वालों ने 0 माइल रोड के पास एक काला कैमरा पाया। उसमें आखिरी फुटेज थी। सड़क धुंध में डूबी है और रुद्र भागते हुए चिल्ला रहा है, कोई है, मेरी बहन ले गया, कृपया मेरी मदद कीजिए। फिर कैमरा गिरा। लेंस के सामने एक छोटी बच्ची का चेहरा अंधेरे में आधा छुपा हुआ था। वो फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। उसके बाद फुटेज अपने आप डिलीट होने लगी, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटाई हो। 0 माइल रोड आज भी मौजूद है, लेकिन अब गूगल मैप वहां सिग्नल लॉस्ट दिखाता है। अगर रात 12 बजे आप वहां जाए तो आपको टूटी गुड़िया वाली वही बच्ची दिखेगी। वो पूछती है, अकेले हो क्या? अगर आपने हाँ कहा तो आप कभी वापस नहीं आते और आपके नाम का बैग वहां अपने आप रख दिया जाता है। ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा।